Hello friends, how have you been? In this video, I'm going to talk about past of first category. दोस्तों, इससे पहले कि कई वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, जैसे प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी एंड प्रेजेंट की सेकेंड कैटेगरी और भी बेसिक इंग्लिश के कई लेक्चर्स इसी यूट्यूब चैनल पर हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। There is no action performed by the subject। मतलब दोस्तों, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाएंगे, हिंदी टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके दोस्तों, देखिए, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ वाज आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ वर आएगा। देन ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई, ये वाज के साथ आएगा। यहीं पर ही दोस्तों ऐसा केस है जो आई के साथ में वाज आता है, और ही शीट के साथ तो वाज आता ही है क्योंकि सिंगुलर है, और भी जितने प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर आता है। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल, वी, दे, और भी कई सारे प्लूरल सब्जेक्ट जिनके साथ वर आएगा। निगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों सेम केस यहीं पर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट वाज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता तब वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, मैं दोस्तों कई बार बता चुका हूँ। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जिनका आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं, तो उनकी जो स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। मतलब वो क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि क्या आप घर पर हैं, यस और मे बी नो, तो मैंने इसका आंसर यस और नो में दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। क्या से स्टार्ट ही होते हैं वो सेंटेंस, वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसका निगेटिव बनाना हो, वाज वर, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। आगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, इसमें क्या होगा दोस्तों, जो क्वेश्चन वर्ड होंगे वो सेंटेंस के बीच में आएंगे। ठीक है दोस्तों, जब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तब वो जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ था तो उसकी इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लाकर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर WH मेंबर, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप बनाना हो तब दोस्तों सेम, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, इन सारे स्ट्रक्चर्स में बिल्कुल सेम रूल होगा सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तब वाज लगेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता तब वर लगेगा। और अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप या इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप आता है, अगर उसका निगेटिव होता है तो नॉट जो लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में नॉट कहाँ लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद। सेकेंड टाइम में दोस्तों कहाँ लग रहा है, नॉट सब्जेक्ट के बाद। तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, लेकिन इंट्रोगेटिव केस में। अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। निगेटिव अगर इसका बनाना हो, अगर अफर्मेटिव का निगेटिव बनाना हो तब जो नॉट लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दोस्तों लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप एग्जाम्पल। वो अपने पापा के साथ नहीं था, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। वो, इसका मतलब किसी सिंगुलर की बात हो रही है। ही वॉज नॉट विथ हिज फादर। नेक्स्ट, मेरा भाई
कहाँ था। अब कहाँ की इंग्लिश जो वर्ड है वो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। कहाँ इट मीन्स वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर के अनुसार दोस्तों आप लोग चलेंगे तो सेंटेंस में कोई गड़बड़ी या मिस्टेक नहीं होगा, आप आसानी से बना सकते हैं। मेरा भाई कहाँ था। वेयर वॉज माई ब्रदर। वेयर वॉज माई ब्रदर। नेक्स्ट, आप वहाँ किसके साथ थे। दोस्तों किसके साथ, ये एक क्वेश्चन वर्ड है, किसके साथ। और मैंने दोस्तों क्वेश्चन वर्ड पर भी वीडियो बनाया है, तो बहुत सारे उसमें क्वेश्चन वर्ड है, मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। किसके साथ, किसके साथ को इंग्लिश में कहते हैं विथ होम। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, विथ होम वर। उसके बाद सब्जेक्ट यू, देन ऑब्जेक्ट वहाँ इट मीन्स देयर। विथ होम वर यू देयर। नेक्स्ट, मैं कितने बजे स्कूल में बैठा हुआ था। अब दोस्तों हुआ था, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, इसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि जो किसी सेंस में हुआ था आता है ना, तो वहां पर वी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करती है, तब हुआ का सेंस निकल कर आता है। बैठा हुआ, टूटा हुआ, पड़ा हुआ, लेटा हुआ, किया हुआ, तो ये सेंस जो आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म से आते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जो जिरंड के फॉर्म में आते हैं, इट मीन्स वी फोर में आते हैं, वी आई एन जी फॉर्म में, तो वो भी हुआ का सेंस देते हैं। जैसे कि सिटिंग यहाँ पर जो दे रहा है फॉर्म, वो बैठा हुआ का सेंस दे रहा है, यहाँ तो वी थ्री है नहीं, लेकिन वो जो सेंस देगा कुछ मैंने बताया ना एक्सेप्शन के केस में होते हुए, तो वो सिटिंग ही है, जो सिटिंग जो कि केस देता है बैठा हुआ था। ओके दोस्तों, तो कितने बजे, अब कितने बजे के लिए इंग्लिश जो होगी इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड जो होगा एट व्हाट टाइम। कितने बजे, एट व्हाट टाइम। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एट व्हाट टाइम ये तो सिंगुलर ही है, कोई प्लूरल तो है नहीं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज आएगी। एट व्हाट टाइम वाज मैं, आई, एट व्हाट टाइम वाज आई सिटिंग इन स्कूल। नेक्स्ट, कितने पेन मुड़े हुए थे। अब दोस्तों मुड़े हुए थे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स बेंट। ओके, कितने पेन, हाउ मेनी, यहाँ पर काउंटेबल है, पेन को गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन, तो इसलिए हाउ मेनी। अगर अनकाउंटेबल नाउन होता तो अब वहां पर हाउ मच आता। हाउ मेनी पेन्स वर बेंट। अब यहाँ पर पेन जो है प्लूरल है, पेन्स, हाउ मेनी पेन्स, तो इसी वजह से यहाँ पर वर आया, हाउ मेनी पेन्स वर बेंट। नेक्स्ट, उसका घर कितनी दूर था। अब कितनी दूर दोस्तों, कितनी दूर जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके लिए हाउ फार का यूज किया जाता है। कितनी दूर, हाउ फार। अब हाउ फार एज ए सिंगुलर, तो यहाँ पर वाज आएगा। हाउ फार वाज उसका घर, यानी कि हिज हाउस। उसका घर, हिज हाउस। अगर लड़की का घर है उसका घर, तब हर हाउस। तुम्हारा घर, योर हाउस। उनका घर, देयर हाउस। ओके दोस्तों, हाउ फार वाज हिज हाउस। नेक्स्ट, सभी मेरे अपने थे। सभी मेरे अपने थे, इट मीन्स ऑल वर माई रियल वंस। ऑल वर माई रियल वंस। नेक्स्ट, आपके साथ कौन था। अब कौन, कौन के जो इंग्लिश होती है इंग्लिश वर्ड, वो हु होता है। हु वॉज देयर विथ यू। दोस्तों देयर पे मैं वीडियो बनाऊंगा। देयर का एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जाता है, क्योंकि देयर का लोग जो सेंस जानते हैं वहां के सेंस में जानते हैं। मैं वहां गया था, तो वहाँ वहां के लिए देयर का यूज होगा, तो इस तरह लोग जानते हैं। देयर का कोई मीनिंग भी नहीं होता, वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर लिया जाता है, तो यहाँ पर देयर का कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देयर का यूज किया गया क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रखता है। हु वॉज देयर विथ यू। वर्ब भी दो तरह की होती हैं, ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव। ये दोस्तों एडवांस क्लास है। नेक्स्ट,
आपके साथ कौन थे, कौन थे, यहाँ पर एज अ प्लूरल काम कर रहा है, इसलिए हु वर देयर विथ यू। यहाँ पर दोस्तों सिंगुलर था, कौन था, इट मीन्स हु वाज देयर विथ यू, कौन थे, यानी यहाँ पर जो प्लूरल की बात हो रही है, एक से कुछ ज्यादा ही लोग हैं, हु वर देयर विथ यू। नेक्स्ट, क्या वो बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था, अब हुआ था, तब हुआ था के सेंस में मैंने बताया था V3 काम करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे कि सिटिंग हुआ, एक दूसरा यहाँ पर लाइंग हुआ। इसकी मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों, उसको देख लीजिए। लाइंग, LYING, लाइंग ऑन द बेड, हु was, सॉरी, was that kid lying on the bed। क्या, अब ये दोस्तों यस और नो में इसका आंसर दे सकते हैं, जैसे क्या वो बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था, यस और मे बी नो। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो और जिसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं, तब उस सेंटेंस की शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग जो होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगी, यानी वास एक हेल्पिंग वर्ब है, वास, और वो बच्चा ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वास दैट किड, अब यहाँ पर लेटा हुआ था, वास दैट किड लाइंग कहाँ पर, बिस्तर पर, ऑन द बेड। ओके दोस्तों, दोस्तों साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि जब भी आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम, जो कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, तो वो आपने नोट खोली और उसके बाद फौरन आपने उसको देख लिया, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर लिया। और दोस्तों अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, ज़रूर समझ में आएगा दोस्तों। और अगर कोई डाउट है और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाओ, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और उस कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ूंगा और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगा। ओके दोस्तों, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन, थैंक यू सो मच।